टैरिफ के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। हमारा रुपया दुनिया में 90 आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार 5.7% के रेट से रुपया गिरा। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रूस के द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार बेचा जाता है, सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सरकार को रूस देती है। क्या वो रोकेंगे? कल तो कह दिया बीजेपी के एक विधायक ने कि औरत कुत्ता इसीलिए रखती है कि मन की संतुष्टि हो। कहा ना कि रूस के द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार बेचा जाता है, सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान जैसे आतंकवादी सरकार को रूस देती है। क्या वो रोकेंगे? पाकिस्तानी आतंकवादी हथियार सिर्फ भारत पर इस्तेमाल होता है। क्या वो रोकेंगे? क्या ये समझौता होगा? सुनिश्चित कर उनको जहां ठहराया गया है उसका एक दिन का खर्च है 10 लाख रुपया। क्या भारत अमीर हो गया है क्या? मेरा इस सब से मुद्दा नहीं है। हम अपने मेहमान को ऊंचा कुर्सी देते हैं। जब हमारे नेता 10 करोड़ और 40,000 करोड़ के प्लेन और 10 लाख की सूट पहनता है तो पुतिन के लिए कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर है क्या पुतिन यूक्रेन के वार को रोकेंगे? क्या भारत मध्यस्थता करेगी? क्या पुतिन पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करेंगे? टैरिफ के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। हमारा रुपया दुनिया में 90 आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार 5.7% के रेट से रुपया गिरा। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो क्या टैरिफ के बाद जो पुतिन आ रहे हैं और हम जो डॉलर पर आश्रित है और सबसे ज्यादा महंगा तेल, गैस, खाद, क्या पुतिन आने के बाद ऐसी समझौता होगा कि हमारी महंगाई से हम बचेंगे? नेता प्रतिपक्ष को मिलने नहीं देने की बात हो रहा है। यह परंपरा हमेशा रही है। अटल जी का वो वाक्य कि दुनिया में फिर नेहरू पैदा नहीं हो सकता, उनके मरने के बाद अटल जी को नेहरू जी भेजते थे विदेश। इंदिरा गांधी जी नेहरू जी को चेयरमैन बना के भेजते थे विदेश। और जब भी कोई बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो निश्चित रूप से यह परंपरा रही है कि विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। यह परंपरा जब से डरा हुआ सरकार आया, गलत काम करने वाली सरकार आई, जिनको ये भीतर में डर है कि विपक्ष लोकतंत्र और गणतंत्र की रक्षा के लिए एक संवाद कर सकता है, तो 12 सालों के अंदर अभी तक विपक्ष को उसका हिस्सा नहीं समझा गया, जो भारत की परंपरा और दुनिया की परंपराओं के विपरीत है। मैं मानता हूं ये तभी होता है जब एक डरी हुई सरकार और डरा हुआ नेतृत्व होता है। एक चोर सरकार होती है,
इसलिए सरकार ही डरी हुई है। यह गलत नींव पर सरकार है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को मिलने देने से रोकती है। ये सत्ता पक्ष का तो कहना है कि जो राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। सत्ता पक्ष क्या कहेगा? कल तो कह दिया बीजेपी के एक विधायक ने कि औरत कुत्ता इसीलिए रखती है कि मन की संतुष्टि हो। कहा ना, कुछ पढ़ते भी हैं क्या? ना गांधी का पता, ना सुभाष का पता, ना नेहरू का पता, ना लाल बहादुर शास्त्री का पता, ना लोहिया का पता। अब उसके विधायक कह रहे हैं कि महिलाएं कुत्ता रखती है आत्मसंतुष्टि के लिए। धरती पर इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? अविलंब उस विधायक को डिस्चार्ज करना चाहिए। इतना बड़ा घोर अपमान हिंदुस्तान की आधी आबादी का। क्या उसके घर में मां नहीं है? क्या उसके घर में बेटी नहीं है? क्या वो मां के कोख में 9 महीना पला नहीं? क्या वहां भी कुत्ता था? इतना बड़ा घिनौना सवाल आप उससे उम्मीद करते हैं? राहुल गांधी जब भी विदेश गए, इनसे पूछिए ना कि ये जब गए तो ट्रंप के साथ क्या किए और ट्रंप ने इसको क्या दिया। हद हो गया। धन्यवाद।